कल 10 बजे पीटर श्योर हम मिडिल ईस्ट में होंगे और वे इसमें शामिल होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ऐश माफारा काफी समय से इसमें लगे हुए हैं और वो फूट पड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे ऐश मुफारे, मैं चीजों को निखार रहा हूं, मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूं, नहीं, हाँ नहीं, और मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कर सकता हूं। मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों की अच्छाई सामने आए, ताकि ये दिखाया जा सके कि यह कंपनी किस बारे में है। मैं सिर्फ सकारात्मकता और अच्छाई चाहता हूं और हम इसे शीर्ष तक ले जाएंगे, जैसा कि ऐश मुफारे कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मार्टी। क्या आप कुछ कहना चाहें? सुप्रभात मार्टी। हेलो हेलो हेलो। हो गया। हाँ, वो बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहता था कि जब आप बोल रहे थे तब मैं आ जाऊं, लेकिन हाँ, मैं सुन रहा था और मैंने भी खजाने के बारे में वही बात सुनी थी। मुझे याद नहीं है कि वह कहाँ था, और वही तरह की स्थिति थी जहां आप जानते हैं हम जैसे और ज्यादातर खजाना कब्रिस्तान में है। लोग कभी अपनी पूरी क्षमता से नहीं जीते। मैंने यह जीवन में आगे बढ़ते हुए सीखा, और ऑन पासिव की खूबसूरती यह है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करता है कि वे जो हैं वही कह और जी सकते हैं। और यह काफी शक्तिशाली है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि और कहीं ऐसा है जहां आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करने में सहज महसूस करेंगे। मैं यहां आने से पहले 50 या 60 अलग अलग व्यवसायों में रहा हूं, और वहां टीम की बात होती थी, लेकिन असलियत ये थी कि सब अपने अपने लिए थे। समझ रहे हैं? तुम्हें मिलता है, मुझे मेरा मिल गया, तुम्हें तुम्हारा मिल जाए, समझे? तो नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। समझ रहे हैं? बहुत से लोग 80 साल जीते हैं, 20 मील के दायरे में रहते हैं, और उनकी समस्या ये है कि वे महसूस करते हैं, वे असफलता से डरते हैं, वे जज किए जाने से डरते हैं, वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे दूसरों को खुश करने के लिए ही जी रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में फंसे रह जाते हैं। मैं भी वहां रह चुका हूं। मेरा मतलब है बिल, नौकरी, जिम्मेदारियां और आत्मविश्वास की कमी। और मुझे लगता है अगर कुछ भी है तो मैं जो मुख्य बात प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूं वह है खुद पर विश्वास करो। तुम कर सकते हो। ये असीमित है। हम जीते हैं। तुम जानते हो, मैंने वो सुअर वाली कहानी सुनाई थी कि कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं। तुम जानते हो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ संभव है, कोई सीमा नहीं है, मैं कर सकता हूं, मैं करना चाहता हूं, चेहरे पर मुस्कान होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो खुला मैदान या जो भी था एक प्लॉट में बदल जाता है, और उसके चारों ओर बाट लग जाती है और तुम बाहर नहीं निकल सकते। अब जाहिर है, जो बाट लगाई गई थी वो किसने लगाई? हमने वही कारण से इसे लगाया। मुझे सोचता हूं कि मेरे चाचा क्या सोचेंगे, मुझे सोचता हूं कि ये आदमी क्या सोचेगा, मुझे सोचता हूं कि, और मैंने बहुत पहले सीख लिया था, अगर तुम इसमें समय बर्बाद करते हो तो एक ही चीज कर रहे हो, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, और समय कीमती है। बाइबल में कहा गया है, जीवन तो बस एक भाप की तरह है, थोड़े समय के लिए प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। हम जानते हो, 5 हफ्ते पहले मैं 20 साल का था। समय इतनी तेजी से बीत रहा है, मुझे अपने 30 के दशक की याद भी नहीं है, और अब मैं 65 का हूं। जानते हो, यह कीमती है, इसे जितना हो सके अच्छे से इस्तेमाल करो। और हमें सभी को एक अवसर और एक मंच दिया गया है जहां न केवल हम यहां बात कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बल्कि हम इसे दुनिया के साथ भी साझा कर सकते हैं। और जब लोग आज तुम्हें सुनेंगे, जोएटा, जब तुम बोल रही थी, कोई इसे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद देखेगा और कहेगा, हे भगवान, ये तो मैं ही हूं, बस दिखने में अलग है। और वे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे खुद को इससे जोड़ पाएंगे। हाँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मैं कर सकता हूं। और समस्या ये थी कि हम अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना बंद करो जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तुम उन्हें प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उनके साथ रहना जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है, मेरे कुछ परिवार के सदस्य हैं जिन्हें मैं बस मुझे नीचे गिराने नहीं दूंगा। और आप हैरान रह जाएंगे, जब आप अपनी पूरी क्षमता से जीते हैं तो वही लोग जिन्होंने आपको हतोत्साहित किया था, कई बार वे ही मुड़कर आपका अनुसरण करने लगते हैं। तो यह भी काफी शक्तिशाली है। जिंदगी को पूरी तरह जीना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी नहीं होगी। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हर बार अपनी गलती के बारे में सोचता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
मैं दिन भर गलतियां करता हूं। क्रिस बेतरतीब बोलता है, गलती करता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मकसद है अपनी भावना को बाहर निकालना। और आप और वैसे वे लोग जिन्हें आप सुनते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट वक्ता हैं, वे पेशेवर वक्ता हैं, वे सब कुछ परफेक्ट करते हैं। क्या आप सच में उससे जुड़ सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। मैं गलतियां करता हूं, मैं चीजें गलत करता हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करता कि कोई क्या सोचेगा या अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। अच्छा खासा मौका है कि मैं इसे गलत ही करूंगा, मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आप इससे सीखते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि ऐश ने हम सबके लिए इतना बड़ा काम किया, जहां कोई मेरे जैसा जो 20 साल पहले बीमार पड़ा, अपनी नौकरी खो दी, दुनिया भर में घूमता रहा और एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, एक ही दिन में। और असल में 20 साल बाद मुझे उसी बीमारी का फिर से दौरा पड़ा, लेकिन इससे यह साबित होता है कि दरवाजे खुलेंगे। इसे पकड़ लो। हमारे पास 2% है। अगर हम सिर्फ वह 2% कर लें जो हम कर सकते हैं, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। हम दुनिया बदल सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूं और शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं इस कंपनी के बारे में और इसमें काम करने वाले लोगों के बारे में कैसा महसूस करता हूं कि वे क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये 7 साल मैं अपने 7वें साल में जा रहा हूं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी वह थी लोगों की तरक्की। ये बहुत बड़ा है और इसका बहुत मतलब है। और एक बात याद रखो, हर पल जीना शुरू करने का एक मौका है। हर पल जीना शुरू करने का एक मौका है। आप ये नहीं कह सकते, अरे मैं नहीं कर सका, अब मेरा काम खत्म। आज पहला दिन है। मुझे अपनी बेटी याद है, माफ कीजिए मैं बहुत बोल रहा हूं, लेकिन जोएटा तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे पागल कर दिया। मेरी बेटी स्कूल में पिचर थी, बहुत बहुत अच्छी थी। वह कुछ पिचें करती थी और अगर चीजें सही नहीं होती, कोई खिलाड़ी होम रन मार देता या कुछ और हो जाता, तो मैं उसके चेहरे पर देख सकता था कि वह बाकी खेल को उसी के हिसाब से तय कर रही है। मैंने खराब किया, शायद आगे भी खराब करूंगी, समझ रहे हो। और जब वह डगआउट की तरफ लौटती थी, तो मैं उसे चिल्लाकर कहता था, सुनो, तुमने अगली इनिंग की पिचिंग अभी शुरू की है, जो भी पहले हुआ अब उसका कोई मतलब नहीं। और ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन यही इस कंपनी की असली पहचान है। और अगर हम साथ में काम करते हैं तो आपको यह प्रोत्साहन कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलता। यह आप बस नहीं करते। खैर, और एक बात है जो मैं कवर करना चाहता था। मुझे पता है कि यह थोड़ा हटकर है। मैंने लोगों को क्रिस और दूसरों से, मुझसे नहीं भगवान का शुक्र है, केवाईसी के बारे में कहते सुना है। और मैं सच में जैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है। मैं हूं और हर कोई इसे आगे बढ़ा रहा है। मैंने सुना है कि हमें केवाईसी मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या बात है? हमारे पास कोई ग्राहक नहीं है। हमने शुरुआत भी नहीं की है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि वे ऐसे किसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो बिल्कुल हमारे पास केवाईसी होगा। हर कोई करता है, लेकिन इसे एक टैग लाइन बनाना, जैसे अरे मैंने सुना है कि हम केवाईसी ला रहे हैं, ये तो रेगिस्तान में मछली पकड़ने की छड़ी लेने जैसा है। हाँ, मेरे पास एक है, ये बहुत सुंदर है, मैं फ्लाई फिशिंग कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पानी ही नहीं है। मेरा मतलब है हमें बस थोड़ा धीमा चलना चाहिए। जैसे कि क्रिस ने कहा, आमतौर पर हम अर्श से हफ्ते में कुछ बार बात करते हैं। पिछले एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय से वह बहुत बहुत शांत है। मेरे अनुभव में 7 साल हो गए। जब भी वह सामने आता है तो आमतौर पर धमाका होता है, तो इसे याद रखना। और वह जानता है कि लोग, जैसे यहाँ के लोग, देखने वाले लोग आग को जलाए रखे हुए हैं। उसने कई बार कहा है, जब वह आता है, जब तक तुम लोग ऐसा करते हो, मैं अपनी जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। और जैसा मैंने कहा, या तो तुम्हें विश्वास है, तुम उस पर विश्वास करते हो या नहीं करते। और अगर नहीं करते तो अब तक कोई भी तुम्हें मनाने वाला नहीं। ये बेकार है, ये समय और प्रयास की बर्बादी है, और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन मुझे उन लोगों के साथ काम करना पसंद है जो विश्वास करते हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, और जो जिंदगियां बदलने के लिए तैयार हैं। आज बहुत अच्छा काम किया जोएटा।
वह तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तुम्हें कुछ वेबिनार्स में सुना है, मैंने तो इसे खास तौर पर भी बताया था। मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यह बात ऐश से भी कही क्योंकि उसने सच में मुझे और क्रिस को एक संदेश भेजा था जिसमें लिखा था, वाह वह महिला वाकई बहुत तेज है, कुछ ऐसा ही। तो यह बड़ी बात थी। खैर, मैं अब खत्म कर चुका हूँ। ठीक है मार्टी, जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और तुम अच्छे लग रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। खुशी है कि आप ऑक्सीजन से मुक्त हो गए हैं। ओह हाँ, हमारे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे खुशी है कि आप बेहतर हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध शब्द ऐश मैनेफियर ने बोस्टन में मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाई हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। यहाँ तक कि इसे लिख भी लिया। जोइटा, फिर से मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा विश्वास बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी कंपनी में अलग अलग विश्वास हैं। हर कोई वही मानता है जो वह मानना चाहता है। मुझे लगता है कि हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं। शायद इसके लिए अलग अलग नाम हैं, लेकिन तुमने कभी खुद को नहीं बदला। तुम वही बने रहे जो तुम हो अपने आप में। और मुझे वह विषय बहुत पसंद आया जिसके बारे में तुमने बात की। मार्टी ने भी कई बार इस बारे में बात की है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। यार, एंड ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं सच में ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ आते हैं कि खुद बन कर रहे हैं। जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं उसी के बारे में बात करें। अपना उत्साह दिखाएं कि आप यहाँ क्यों हैं। हमें बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है कि दुनिया सिर्फ हम में से कुछ लोगों को ही हमेशा बोलते हुए न देखे। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि यह कंपनी उनके लिए क्या करने वाली है और उन्होंने कितने धैर्य के साथ लंबे समय तक इंतजार किया है। आप जानते हैं, रात के समय आप सूरज को नहीं देखते, लेकिन आप जानते हैं कि वह वहां है। हाँ, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वह वहां है। और वह 24 घंटे काम कर रहा है और वह बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इसे कभी मत भूलना। लेकिन जोनेटा, ये मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात थी। फिर से उन सभी खूबसूरत संदेशों के लिए धन्यवाद जो आप मुझे भेजती हैं। और यही वजह नहीं है कि वह यहाँ है। वह यहाँ है क्योंकि वह उत्साही है, मजेदार है और मेरे प्रति अच्छी है। ये एक इशारा, और मुझे ये बहुत पसंद है। तो सभी को मैं रुको जरा, मैं अच्छी हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ। अच्छा, ठीक है। आप जानते हैं, जाने से पहले मुझे ये कहना है, आपने जिक्र किया था कि बस खुद बनकर रहो और जाहिर है कि यह जुड़ाव क्या कर सकता है। और मुझे यह भी कहना है कि जब मिस्टर मुफारा आपसे मिलने आए थे मार्टी, उस वीडियो ने मुझे बहुत भावुक कर दिया। शायद ये सबसे भावुक कर देने वाली चीज़ों में से एक थी जो मैंने कभी देखी है। वो सच्चा प्यार जो हम सब ने उस वीडियो को देखते हुए महसूस किया, ऐसा था जैसे यही तो असली मकसद है, वो जुड़ाव, वो समुदाय, और हम दूसरों के लिए लंबे समय तक क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं, मुझे एक आखिरी बात जरूर कहनी है। अगर आप सोचें, है ना, हम लगभग क्या 15 लाख लोग हैं, लेकिन हम में से कुछ के पास शायद 1 से ज्यादा अकाउंट भी हैं, अगर आप माने। लेकिन फिर भी मान लीजिए 1 मिलियन लोग। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर 1 मिलियन लोगों के पास दूसरों की मदद करने के संसाधन हो तो क्या हो सकता है? ये तो खेल ही बदल देगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वे लोग करना चाहेंगे, और अगर सही लोगों के पास सही संसाधन हो तो ये सच में दुनिया को बदल दो। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि यह हमें कहाँ ले जाएगा। आमीन। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मायरा ने अभी अभी एक बहुत सुंदर बात लिखी है। हाय नेली, बाहरी मान्यता का इंतजार मत करो। शक्ति तुम्हारे भीतर है। भगवान ने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करो। और बहुत अच्छा लिखा है मायरा। वैसे हम सब उस मान्यता की तलाश करते हैं, है ना। मुझे मान्यता की जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद में, और जो ऐश माफारा कह रहे हैं उसमें मान्यता है। मुझे इस बात की मान्यता है कि ये कंपनी दुनिया को बदल देगी। मुझे इस बात की मान्यता है कि हमारे पास जो 1 मिलियन लोग हैं, वे सब कान से कान तक मुस्कुरा रहे होंगे और ये उन्हें प्रोत्साहित करेगा कि वे बाहर जाकर इस कंपनी के बारे में और ज्यादा बात करें कि यह सबके लिए क्या करने वाली है। तो मायरा, तुम सही हो।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि वह मुझे वो बताए जो मैं पहले से जानता हूं या नहीं जानता। मैं इस कंपनी में जो ऐश माफारा कर रहे हैं उसमें 100% विश्वास करता हूं, और जोनेटा जैसे लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है। तो जोनेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने समय से काफी ज्यादा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये एक शानदार संदेश था, एक ईश्वर प्रेमी संदेश था। ऐश माफारा हमेशा ईश्वर प्रेमी संदेशों के बारे में है, और मुझे लगता है कि बहुत लोग आपके बारे में सुंदर टिप्पणियां कर रहे थे। बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं आपसे मिलूंगा लगभग, कल फादर्स डे है। मैं एक पिता हूं, मार्टी भी पिता हैं, और मैं आप सभी को कल शुभकामनाएं दूंगा। याद रखिए, 10 बजे 9 बजे नहीं। मार्टी, मुझे उम्मीद है कि तुमने यह सही किया है, कल 10 बजे। पीटर श्योर, हम मिडिल ईस्ट में होंगे और वे इसमें शामिल होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ऐश माफारा काफी समय से इसमें लगे हुए हैं और वह फूट पड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे इस पर विश्वास है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। आपका शनिवार शानदार रहे। मुझे नहीं लगता कि आज ओटेक ब्रदर्स के लिए छुट्टी का सप्ताह है, और कल हीरोज ऑलवेज हमेशा की तरह 2 बजे है। इसे मत भूलिएगा। अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको कल फिर से याद दिलाऊंगा। लेकिन भगवान आपको आशीर्वाद दें। और मिस्टर माफारा, आपको यहाँ बहुत सारा प्यार मिल रहा है भाई। हम सब आपसे प्यार करते हैं। हम सब आपकी की जा रही मेहनत की सराहना करते हैं। कुछ गिने चुने बुरे लोग हैं, उनकी हमें परवाह नहीं है। सकारात्मक बने रहे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आशीर्वाद दें। आशीर्वाद। धन्यवाद।